हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 के लगभग 25 क्वेश्चन है जो कि आपका हिस्ट्री के चैप्टर 1 से। यह भाग 1 है, इसमें हम लगभग 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इससे है ना बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। अगर हम बात कर लें, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की। तो आपको पता हो कि यंग यूरोप की जो है स्थापना है, यंग यूरोप की स्थापना सर्वप्रथम मैजनी, किसने किया था। मैजनी ने किया था। यंग यूरोप की स्थापना सर्वप्रथम किसने किया था प्यारे बच्चों। तो ये मैजनी ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, काउंट काबूल बिस्मार्क मैजनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करब गैरीबाल्डी पेशे से, है ना, गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। पहला सैनिक, वकील, पत्रकार, नाविक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नाविक, है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे, नाविक। इन्होंने लाल कुर्ते संगठन की स्थापना भी की थी, है ना। इन्होंने जर्मनी की एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली के एकीकरण के प्रमुख नेता कौन थे, है ना। मेजनी, बिस्मार्क, बोनापार्ट, है ना, जोसेफ गैरीबाल्डी। तो इसके छोड़ के, है ना, ये भी थे, बिस्मार्क भी थे, गैरीबाल्डी, ये तीनों नेता जो थे इसके, है ना, प्रमुख नेता थे। ए, बी और डी। ये ऑप्शन नहीं हुआ, ये क्वेश्चन है ना, इनमें सभी कह सकते, इसके अलावा छोड़ के ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। ये क्वेश्चन को आप इनमें सभी, है ना, इनमें सभी रख सकते हैं। तो इसका आंसर ये सभी हो जाएगा, है ना। यंग इटली की स्थापना किसने की। यंग इटली की स्थापना भी मेजनी नामक व्यक्ति ने ही की थी, है ना। इन्होंने एकीकरण के लिए, इटली के एकीकरण के लिए, है ना, उन्होंने यंग इटली, इसके अलावा यंग यूरोप, है ना, यूरोप, इन दोनों संस्था की स्थापना मेजनी ने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली का एकीकरण कब हुआ। इटली का एकीकरण की बात कर लें तो कब हुआ है, 1800, है ना, आपके 48, 1859, 1861, 1871। तो इटली का जो एकीकरण है प्यारे बच्चों, इटली का एकीकरण, है ना, वो सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर। कह मेजनी का संबंध किस संगठन से था, है ना। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, है ना। मेजनी का संबंध जो था वो कार्बोनरी संगठन से था, है ना। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था प्यारे बच्चों। मेजनी का संगठन किस संगठन से था, वो कार्बोनरी संगठन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में निम्न में कौन सा देश था। कौन सा देश नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। इसके लिए वो हर प्रयास किए। वो कौन से देश थे, तो वो देश थे आपके ऑस्ट्रिया, है ना। यह कभी नहीं चाहता था इटली का एकीकरण हो, यह कभी नहीं चाहता था इटली का क्या हो, एकीकरण हो। वो हमेशा उसके विरुद्ध रहता था और अंततः इटली का एकीकरण, है ना, हो गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। जर्मनी में राइन राज्य का निर्माण किसने किया। जर्मनी में राइन राज्य का निर्माण सर्वप्रथम, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, सर्वप्रथम नेपोलियन बोनापार्ट ने, है ना, सर्वप्रथम किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोसुत का संबंध किस देश से था, है ना। कोसुत का संबंध, है ना, किस देश से था, है ना, किस देश से था प्यारे बच्चों। ऑप्शन इटली, जर्मनी, हंगरी, फ्रांस, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बी ऑप्शन, है ना, जरूर। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, आप जानते हैं फ्रांसीसी क्रांति, है ना, फ्रांसीसी क्रांति 1700,
है ना 89 ईस्वी। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना बी ऑप्शन। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली एवं जर्मनी किस महादेश में वर्तमान समय इटली एवं जर्मनी, है ना, इटली एवं जर्मनी किस महादेश में आते हैं, है ना, किस महादेश में आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है प्यारे बच्चों, है ना, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, है ना, यूरोप, है ना, यूरोप। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूरोप हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर अमेरिका में न्यू डील्स किसने लागू की? अमेरिका में न्यू डील जो है वो किसने लागू की, है ना? अमेरिका में न्यू डील की व्यवस्था जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो वो करने वाले व्यक्ति थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, है ना, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। आप बता सकते हैं अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अमेरिका की बात कर ले तो अमेरिका 4 जुलाई, है ना, 4 जुलाई 1700, है ना, 76 ईस्वी को वो आजाद हुआ। और यहाँ के पहले राष्ट्रपति, है ना, वाशिंगटन, है ना, वाशिंगटन, है ना, कौन थे आपके? वाशिंगटन थे, है ना, वाशिंगटन। ये ये अमेरिका के, है ना, पहले राष्ट्रपति हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों, है ना। हेगेल किस देश के दार्शनिक थे? ऑप्शन फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जर्मनी, है ना। किस देश के थे प्यारे बच्चों? है ना, जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। सिकंदर कहाँ के निवासी थे? सिकंदर एक भारतीय शासक हुआ करते थे। सिकंदर जो थे वो एक भारतीय शासक हुआ करते थे। सिकंदर, है ना, सिकंदर भारतीय शासक नहीं थे, सॉरी, है ना, सिकंदर भारतीय शासक नहीं थे। सिकंदर कहाँ के शासक थे? तो सिकंदर जो थे वो यूनान के शासक थे, है ना। कहाँ के थे? यूनान के शासक थे। इन्होंने भारत पे, है ना, इन्होंने भारत पे भी आक्रमण किया था, है ना। तो ये किस देश के थे? यूनान के थे। मेसिडोनिया यूनान के रहने वाले थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है ना? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र इटली, जर्मनी आदि के एकीकरण के दौरान, है ना, जो आपका, है ना, जेना था, है ना, जेना विश्वविद्यालय एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन का, है ना, केंद्र हुआ करता था, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र हुआ करता था। तो इसमें करें कि वह केंद्र विश्वविद्यालय जो था वो कहाँ स्थित है ना? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, इंग्लैंड में। तो बताएं प्यारे बच्चों, है ना, जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में था। जेना विश्वविद्यालय कहा था? जर्मनी में था। तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करें विक्टर इमैनुअल ने, है ना, विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को किस पर नियुक्त किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, है ना। किसे? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेनापति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपति, है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि, है ना, फ्रैंकफर्ट की संधि की यदि बात कर ले तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 10 मई, है ना, कब? 10 मई 1871 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। रक्त एवं लौह, लोहा नहीं, लौह होगा, है ना, लौह, रक्त एवं लौह, है ना, रक्त एवं लौह, है ना, लौह। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन सर्वप्रथम किसने किया था? है ना, बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मैजनी ने, मैटरनिख ने, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो करने वाले व्यक्ति थे वो थे बिस्मार्क, है ना। कौन थे प्यारे बच्चों? बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जालबेरिन कैसी संस्था थी? जालबेरिन कैसी संस्था थी? है ना, धार्मिक संस्था थी, है ना, सामाजिक संस्था थी, राजनीतिक संस्था थी, है ना, व्यापारियों की एक संस्था थी। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? यह एक, है ना, व्यापारियों की, है ना, संस्था हुआ करती थी। हाँ, है ना, कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था हुआ करती थी। इसका, है ना, व्यापारियों की संस्था हुआ करती थी, है ना। ये किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी, है ना, व्यापारियों की संस्था थी। इसका ऑप्शन प्यारे बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है ना। किस देश को यूरोपीय सभ्यता का, है ना, पालना कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है प्यारे बच्चों, है ना। तो वो देश कौन सा है? यूनान है। वो कौन सा देश है? यूनान है। यूनान को, है ना, यूरोपीय, है ना, सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, करें इटली का एकीकरण, इटली का एकीकरण सर्वप्रथम कब पूर्ण हुआ? क्योंकि इटली, है ना, इटली जो है ना, इटली में कई सारे संघर्ष हुए और इटली का जो एकीकरण है, इटली का, इटली का एकीकरण वो कर्ण कब पूर्ण हो पाया, है ना? तो 1871 ईस्वी, है ना, 1871 ईस्वी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, है ना? ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 71 होगा, है ना, 1871, है ना, 1871। इटली का एकीकरण, है ना, इटली का करण कब प्यारे बच्चों? तो वो इटली का एकीकरण जो है वो 1871 ईस्वी, है ना, कब हो गया? तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, वियना कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? वियना, वियना की यदि हम बात कर ले, है ना, वियना की यदि हम बात कर ले, तो वियना, है ना, किस देश की राजधानी है? वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना किस देश की राजधानी है प्यारे बच्चों? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और इसका प्रथम कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी को हुआ था प्यारे बच्चों, है ना। तो वियना कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी, है ना, 1814, 1815, 1816, 1818। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 1815 ईस्वी को, 1815 ईस्वी को ही वियना कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करे टीपू सुल्तान किस शासक के, है ना, किस के शासक थे, है ना, कहां के शासक थे? ऐसा होगा इसका क्वेश्चन, है ना। टीपू सुल्तान कहां के शासक थे, है ना, कहां के शासक थे, कहां के शासक थे? टीपू सुल्तान कहां के शासक थे? तो टीपू सुल्तान एक भारतीय रियासत, है ना, उस समय भारत में एक रियासत हुआ करता था, है ना, भारतीय रियासत, भारतीय रियासत, है ना, रियासत मैसूर, है ना, मैसूर या मैसूरी कह सकते हैं, है ना, मैसूर, मैसूर के शासक थे, है ना। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, है ना? तो मैसूर के शासक थे प्यारे बच्चों। कहाँ के शासक थे, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, है ना, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा। कहाँ के शासक थे, कहाँ के शासक थे, है ना, मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, मैसूर का। इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, है ना, 24 जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता, जिनेवा समझौता आखिर कब हुआ और ये किन देशों के बीच हुई? तो हम आपको बता दें, जिनेवा समझौता, जिनेवा समझौता, है ना, फ्रांस एवं वियतनाम के बीच, है ना, फ्रांस एवं वियतनाम किसके बीच हुआ था, है ना। जेनेवा समझौता जो है फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हुआ था। और, है ना, कब हुआ था? तो लगभग 20 से 21 जुलाई, है ना, 20 से 21 जुलाई, है ना, को वियतनाम और फ्रांस के बीच समझौता हुआ। इस समझौता
को हम वियना समझौता के नाम से जानते हैं। यह समझौता 20 से 21 जुलाई है ना 1954 ईस्वी के बीच हुआ था, 54 में हुआ था, है ना। 20 से 21 जुलाई है ना 1954 ईस्वी को, है ना, कौन सा समझौता हुआ था? जेनेवा समझौता हुआ था। जिनेवा लिखा हुआ है, आप इसे जेनेवा कह सकते हैं, है ना, आप इसे जेनेवा कह सकते हैं, है ना, आप इसे जेनेवा कह सकते हैं, है ना। तो जेनेवा समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1959, 1954, है ना, 49, 1939, 1954। इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? है ना, डी ऑप्शन, 1954 ईस्वी में ही, है ना, जेनेवा समझौता संपन्न हुई थी, है ना। तो इसी प्रकार के बिहार बोर्ड की, है ना, वीबीआई क्वेश्चन जो है हम कराते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, इससे बाहर आने वाला क्वेश्चन नहीं है, खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, जब टाइम मिले तब देखें, है ना। तो थैंक यू।